ये किताब डू कैनन ऑफ मेडिसिन सिर्फ एक चिकित्सा ग्रंथ नहीं, बल्कि चिकित्सा इतिहास का ऐसा मील का पत्थर है जिसने सदियों तक चिकित्सा पद्धति को आकार दिया। इसे 11वीं शताब्दी में फारसी विद्वान और चिकित्सक इब्न सीना ने लिखा। इस रचना ने ग्रीक, रोमन और इस्लामी चिकित्सा ज्ञान को एक व्यापक, व्यवस्थित प्रणाली में जोड़ा। आज हम इस ग्रंथ की यात्रा शुरू करते हैं, इसके विषय, ढांचे और सदियों तक इसकी प्रभावशाली भूमिका को समझते हैं। इब्न सीना, जिन्हें पश्चिम में एविसेना कहा जाता है, 980 ईस्वी में वर्तमान उज्बेकिस्तान में पैदा हुए थे। वह एक विलक्षण प्रतिभा थे, जिन्होंने कम उम्र में ही कुरान, गणित, दर्शनशास्त्र और चिकित्सा में महारत हासिल कर ली। मात्र 18 वर्ष की उम्र में वे एक कुशल चिकित्सक बन चुके थे। उनका जीवन गहन अध्ययन, दरबारी सेवा और निरंतर लेखन से भरा रहा, जिसमें चिकित्सा, खगोल, रसायन, संगीत और तर्कशास्त्र जैसे विषय शामिल थे। द कैनन ऑफ मेडिसिन 5 बड़ी पुस्तकों में विभाजित है, जिनमें प्रत्येक चिकित्सा के अलग अलग पहलुओं को कवर करती है। यह सिर्फ चिकित्सा नुस्खों का संग्रह नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य और रोग के पीछे के सिद्धांतों की गहरी पड़ताल है। इस ग्रंथ की खासियत इसकी तार्किक संरचना और स्पष्ट भाषा है, जो इसे मध्यकालीन और आधुनिक चिकित्सा दोनों में एक महत्वपूर्ण संदर्भ बनाती है। पहली किताब में चिकित्सा के मूल सिद्धांत, शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान और रोग के कारणों का विवरण है। इसमें 4 रसों के सिद्धांत पर आधारित स्वास्थ्य की अवधारणा को समझाया गया है: रक्त, कफ, पित्त और श्याम पित्त। इनका संतुलन स्वास्थ्य का आधार माना जाता था और असंतुलन को रोग का कारण। इब्न सीना ने इन अवधारणाओं को वैज्ञानिक अवलोकन और तर्क के साथ जोड़ा। दूसरी किताब औषधियों पर केंद्रित है, जिसमें सैकड़ों जड़ी बूटियों, खनिजों और पशु उत्पादों का वर्णन है। प्रत्येक दवा के गुण, प्रभाव, खुराक और उपयोग का विस्तार से उल्लेख है। इब्न सीना ने न सिर्फ ग्रीक और रोमन स्रोतों का इस्तेमाल किया, बल्कि अपनी चिकित्सा प्रैक्टिस से मिले अनुभव भी जोड़े। यह खंड मध्यकालीन फार्माकोलॉजी का अद्भुत दस्तावेज है। तीसरी किताब में विशेष रोगों का विस्तृत वर्णन है। इसमें सिर से पांव तक शरीर के हर अंग से जुड़े रोगों का क्रमवार अध्ययन मिलता है। यह हिस्सा रोगों के कारण, लक्षण और उपचार को विस्तार से बताता है। उदाहरण के तौर पर सिर दर्द के कई प्रकार, उनके अलग अलग कारण और उपचार विधियां दी गई हैं। इस पद्धति से चिकित्सक रोग का सही निदान करने में सक्षम होते थे और मरीज के लिए उपयुक्त चिकित्सा योजना बना सकते थे। चौथी किताब ऐसी बीमारियों और स्थितियों पर केंद्रित है जो पूरे शरीर को प्रभावित करती हैं। इसमें बुखार, जहर, सूजन, चोट और जलने जैसी स्थितियों का वर्गीकरण और उपचार दिया गया है। इब्न सीना ने इनके उपचार में सफाई, आहार और दवाओं के संयोजन पर जोर दिया। इस हिस्से में उन्होंने यह भी बताया कि कैसे बीमारी की गंभीरता और रोगी की प्रकृति के अनुसार उपचार में बदलाव किया जाए। 5वीं किताब पूरी तरह दवा निर्माण और मिश्रण विज्ञान को समर्पित है। इसमें दवाओं के संयोजन, उनकी तैयारी, संरचना और प्रभाव के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश हैं। इब्न सीना ने यह भी बताया कि किस तरह कुछ दवाओं के प्रभाव को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यह हिस्सा प्राचीन रसायन शास्त्र और औषध निर्माण की कला का एक वैज्ञानिक रूप है, जो आने वाले कई शताब्दियों तक मानक बना रहा। द कैनन ऑफ मेडिसिन की विशेषता इसका सुव्यवस्थित संगठन है। हर विषय को सामान्य सिद्धांत से लेकर विशेष मामलों तक क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह तरीका न केवल छात्रों के लिए सीखना आसान बनाता है, बल्कि चिकित्सकों को भी रोग की जटिलता समझने में मदद करता है। यही कारण था कि यह ग्रंथ सदियों तक चिकित्सा की शिक्षा में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता रहा। इब्न सीना ने अपने समय में चिकित्सा को सिर्फ उपचार का साधन नहीं, बल्कि एक संपूर्ण विज्ञान माना। उनका मानना था कि चिकित्सक को रोगी के शरीर, मन और परिवेश तीनों को समझना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य बनाए रखने में आहार, व्यायाम, नींद और मानसिक संतुलन की भूमिका पर जोर दिया। यह दृष्टिकोण आज भी समग्र चिकित्सा, होलिस्टिक मेडिसिन की नींव के रूप में देखा जाता है। उनके सिद्धांतों में अवलोकन की अहम भूमिका थी। इब्न सीना ने जोर दिया कि चिकित्सक को रोगी की कहानी सुननी चाहिए,
लक्षणों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर शरीर की जांच करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चिकित्सा विज्ञान में अनुभव और तर्क का संतुलन होना चाहिए ताकि गलत निष्कर्षों से बचा जा सके और सही उपचार तय किया जा सके। इस ग्रंथ में ग्रीक चिकित्सक गैलेन और हिप्पोक्रेट्स के विचारों को भी शामिल किया गया है, लेकिन इब्न सीना ने उन्हें आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने अवलोकनों और अनुभव के आधार पर इन विचारों में संशोधन और सुधार किए। यही वजह है कि दीद कैनन ऑफ मेडिसिन केवल पुराने ज्ञान का संग्रह नहीं, बल्कि एक विकसित और अद्यतन चिकित्सा पद्धति का दस्तावेज है। यह ग्रंथ 12वीं शताब्दी में लैटिन भाषा में अनुवादित हुआ और यूरोप की विश्वविद्यालयों में चिकित्सा की आधारशिला बन गया। पेरिस और मॉन्टपेलियर जैसे संस्थानों में इसे 17वीं शताब्दी तक पढ़ाया जाता रहा। यूरोपीय चिकित्सा पद्धति में इसकी पद्धतिगत स्पष्टता और व्यवस्थित दृष्टिकोण ने गहरा असर डाला, जो आधुनिक मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में भी देखा जा सकता है। यूरोप में यह किताब इसलिए भी लोकप्रिय हुई क्योंकि इसमें सिद्धांत और व्यवहार का संतुलन था। चिकित्सक न केवल बीमारी की पृष्ठभूमि समझ सकते थे, बल्कि उपचार के लिए ठोस निर्देश भी पा सकते थे। इसमें दवा की खुराक, अवधि और प्रयोग के तरीकों का सटीक वर्णन इसे व्यावहारिक बनाता था। इस तरह यह एक सैद्धांतिक और क्लिनिकल दोनों प्रकार का मार्गदर्शक था। द कैनन ऑफ मेडिसिन केवल चिकित्सा का इतिहास नहीं, बल्कि उस समय के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। यह दिखाता है कि ज्ञान के प्रति गहरी निष्ठा और निरंतर अध्ययन से इंसान अपने समय की सीमाओं से आगे बढ़ सकता है। इब्न सीना ने अपने युग में जो आधार रखा, उसने चिकित्सा जगत को अगले कई सौ सालों तक दिशा दी और आज भी उसकी गूंज महसूस की जा सकती है। इब्न सीना के इस ग्रंथ की एक और खासियत यह है कि इसमें रोग निवारण पर उतना ही जोर दिया गया है जितना उपचार पर। उन्होंने लिखा कि बीमारी को रोकना उसका इलाज करने से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए उन्होंने आहार संतुलन, शारीरिक व्यायाम, स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य को आवश्यक बताया। यह विचार उस दौर में अनोखा था जब अधिकतर लोग सिर्फ लक्षण खत्म करने पर ध्यान देते थे। यह आज के आधुनिक प्रिवेंटिव मेडिसिन का प्रारंभिक स्वरूप कहा जा सकता है। किताब में मौसम और पर्यावरण के प्रभाव पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। इब्न सीना ने बताया कि तापमान, आर्द्रता और हवा की गुणवत्ता का स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि शहर और गांव में रहने वाले लोगों की बीमारियों में अंतर होता है और चिकित्सक को इन कारकों को समझकर ही रोग का निदान करना चाहिए। इस तरह वे स्वास्थ्य को एक बहुआयामी दृष्टिकोण से देखते थे। उन्होंने मनोवैज्ञानिक कारकों की भी अहमियत को स्वीकार किया। इब्न सीना का मानना था कि मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद शारीरिक स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। उन्होंने रोगी की मानसिक स्थिति सुधारने के लिए संगीत, साहित्य और संवाद जैसे तरीकों को सुझाया। यह दृष्टिकोण उन्हें न केवल चिकित्सक बल्कि एक गहन मानव मनोवैज्ञानिक भी बनाता है, जो चिकित्सा और मनोविज्ञान के बीच पुल का काम करता था। ग्रंथ में चिकित्सा नैतिकता पर भी विशेष जोर दिया गया है। इब्न सीना ने लिखा कि चिकित्सक को धैर्य, ईमानदारी और दयालुता के साथ काम करना चाहिए। उसने यह भी कहा कि डॉक्टर को अपने ज्ञान का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए, न ही लालच में उपचार करना चाहिए। इस नैतिक दृष्टिकोण ने चिकित्सा पेशे को सिर्फ तकनीकी काम नहीं, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी बना दिया। उन्होंने रोगी और चिकित्सक के संबंध को साझेदारी के रूप में देखा। इब्न सीना के अनुसार रोगी को अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और चिकित्सक को उसे मार्गदर्शन देना चाहिए। यह विचार उस समय क्रांतिकारी था, क्योंकि तब चिकित्सा में रोगी की भूमिका बहुत सीमित मानी जाती थी। उन्होंने बताया कि विश्वास और संवाद से ही सबसे अच्छा उपचार संभव है। इब्न सीना ने शल्य चिकित्सा, सर्जरी के महत्व को भी स्वीकार किया, हालांकि उन्होंने इसे अंतिम उपाय माना। उन्होंने सर्जरी के लिए स्वच्छ उपकरण, उचित तैयारी और रोगी की स्थिति के सही आकलन की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना था कि सर्जरी तभी करनी चाहिए जब दवा और अन्य उपचार विफल हो जाए। यह संतुलित दृष्टिकोण सर्जरी को सुरक्षित और प्रभावी बनाता था। ग्रंथ में कई बीमारियों का विवरण आज भी प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए तपेदिक, टीबी, डायबिटीज और विभिन्न प्रकार के संक्रमणों का वर्णन उनके लक्षणों और उपचार सहित दिया गया है। आश्चर्यजनक रूप से
इब्न सीना ने कुछ बीमारियों के संक्रामक होने का भी उल्लेख किया था, जो सूक्ष्म जीवों की खोज से कई सदियों पहले की बात है। यह उनके अवलोकन और तर्क की गहरी क्षमता का प्रमाण है। उन्होंने आहार को दवा के रूप में इस्तेमाल करने की वकालत की। इब्न सीना ने कहा, खाद्य पदार्थ दवा हो सकते हैं और दवा को भोजन की तरह लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अलग अलग बीमारियों में कौन सा भोजन लाभकारी है और कौन सा हानिकारक। यह सोच आधुनिक न्यूट्रिशन साइंस से मिलती जुलती है, जो संतुलित आहार को स्वास्थ्य की कुंजी मानती है। द कैनन ऑफ मेडिसिन में औषधीय पौधों का जो संग्रह है वह अद्भुत है। इसमें एलोवेरा, अदरक, दालचीनी, हल्दी, नीम जैसे पौधों के औषधीय गुणों का विस्तृत विवरण है। उन्होंने प्रत्येक पौधे के स्वाद, तापशीत प्रभाव, शरीर पर असर और संभावित दुष्प्रभाव का भी उल्लेख किया। यह हिस्सा आज भी हर्बल मेडिसिन के लिए एक विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। इब्न सीना ने बीमारियों के निदान में नाड़ी परीक्षण, मूत्र परीक्षण और शारीरिक जांच को जरूरी बताया। उन्होंने इन जांचों के माध्यम से रोग की प्रकृति और उसकी गंभीरता का पता लगाने के तरीके लिखे। यह उस समय की चिकित्सा पद्धति में एक बड़ा सुधार था, क्योंकि यह लक्षणों के अनुमान पर निर्भर रहने के बजाय ठोस प्रमाणों पर आधारित था। इस दृष्टिकोण ने चिकित्सा को अधिक वैज्ञानिक बनाया। इब्न सीना ने नींद के महत्व पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि उचित नींद शरीर की मरम्मत और मानसिक संतुलन के लिए आवश्यक है। उन्होंने बताया कि बहुत अधिक या बहुत कम नींद दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। उन्होंने सोने के समय, वातावरण और आदतों के बारे में भी दिशा निर्देश दिए, जैसे शांत और स्वच्छ स्थान, हल्के कपड़े और सोने से पहले मानसिक शांति। यह सलाह आज भी नींद संबंधी समस्याओं के समाधान में कारगर मानी जाती है। उन्होंने यात्रा और जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर प्रभाव को समझा। इब्न सीना ने लिखा कि लंबी यात्राओं में खान-पान, पानी की गुणवत्ता और मौसम में बदलाव शरीर को कमजोर कर सकते हैं। उन्होंने यात्रियों के लिए विशेष आहार, दवाएं और व्यायाम सुझाए ताकि वे बीमारियों से बच सकें। यह दृष्टिकोण उन्हें केवल चिकित्सक ही नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक स्वास्थ्य मार्गदर्शक भी बनाता है। इब्न सीना ने बच्चों की चिकित्सा पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने बच्चों की बीमारियों, उनके कारण, लक्षण और उपचार के लिए अलग अलग निर्देश दिए। उनका मानना था कि बच्चों का शरीर नाजुक होता है, इसलिए दवाओं की मात्रा, आहार और देखभाल वयस्कों से अलग होनी चाहिए। यह बाल चिकित्सा के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम था। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य को भी गंभीरता से लिया। गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल पर उनके सुझाव विस्तृत और व्यावहारिक थे। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार, आराम और मानसिक शांति की सलाह दी। साथ ही प्रसव के दौरान स्वच्छता और प्रशिक्षित सहायकों की उपस्थिति को अनिवार्य बताया। यह महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा में दूरदर्शी सोच थी। इब्न सीना ने बुजुर्गों की देखभाल के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर की जरूरतें बदल जाती हैं, इसलिए हल्का, पौष्टिक भोजन और हल्का व्यायाम जरूरी है। उन्होंने बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी जोर दिया और उन्हें सामाजिक रूप से सक्रिय रहने की सलाह दी। इस तरह वे उम्र के हर चरण के लिए स्वास्थ्य मार्गदर्शन देते हैं। ग्रंथ में जल और उसके शुद्धिकरण के तरीकों का भी वर्णन है। इब्न सीना ने साफ पानी को स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य माना और पानी को उबालने या छानने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि दूषित पानी कई बीमारियों का कारण बन सकता है और इसके लक्षण भी बताए। यह विचार आधुनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य के सिद्धांतों से मेल खाता है। उन्होंने मौसम के हिसाब से जीवन शैली में बदलाव की सलाह दी। गर्मियों में हल्का ठंडा आहार और ढीले कपड़े पहनना, जबकि सर्दियों में गर्म भोजन और कपड़े। ये सुझाव उन्होंने विस्तार से लिखे। यह दृष्टिकोण शरीर को मौसमी बदलावों से सुरक्षित रखने का तरीका था। इब्न सीना ने शारीरिक व्यायाम को स्वास्थ्य का आधार माना। उन्होंने कहा कि नियमित, संतुलित व्यायाम पाचन को सुधारता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है और मन को प्रसन्न रखता है। उन्होंने अलग अलग आयु और स्वास्थ्य स्थितियों के अनुसार व्यायाम के प्रकार भी सुझाए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे व्यक्तिगत स्वास्थ्य योजना के पक्षधर थे। उन्होंने स्वच्छता को रोग निवारण का मुख्य साधन बताया। नहाने, कपड़ों की सफाई और रहने की जगह को स्वच्छ रखने की सलाह उन्होंने बार बार दी। उनका मानना था कि गंदगी रोगाणुओं और कीड़ों का घर है
जो कई बीमारियों का कारण बनते हैं। यह विचार उस समय क्रांतिकारी था जब स्वच्छता पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। ग्रंथ में आराम और काम के संतुलन पर भी चर्चा है। इब्न सीना ने कहा कि अत्यधिक मेहनत शरीर को थका देती है, जबकि बहुत अधिक आलस्य शरीर को कमजोर बनाता है। उन्होंने समय प्रबंधन और दिनचर्या के महत्व को समझाया, जिसमें काम, आराम, भोजन और व्यायाम का संतुलन हो। यह सोच आज भी स्वस्थ जीवन शैली के लिए आदर्श मानी जाती है। इब्न सीना ने भावनाओं और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध को भी पहचाना। उन्होंने कहा कि चिंता, गुस्सा, डर या अत्यधिक खुशी भी शरीर की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए संगीत, कविता, अच्छी संगति और ध्यान जैसी गतिविधियों की सलाह दी। उनका मानना था कि स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर की नींव है और यह विचार आधुनिक मनोचिकित्सा के सिद्धांतों से मेल खाता है। उन्होंने आहार में ताजे फलों और सब्जियों के महत्व पर जोर दिया। इब्न सीना ने बताया कि मौसमी फल और सब्जियां शरीर की जरूरतों के अनुरूप पोषण देती हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि भोजन को ताज़ा और स्वच्छ रखना जरूरी है, क्योंकि बासी या दूषित भोजन से रोग फैल सकते हैं। उनके आहार संबंधी सिद्धांत आज भी पोषण विज्ञान में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इब्न सीना ने चिकित्सा में रोकथाम को उपचार से अधिक महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना था कि यदि जीवन शैली, आहार और वातावरण संतुलित हो तो बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। उन्होंने रोजाना के छोटे छोटे नियम जैसे साफ सफाई, समय पर भोजन, व्यायाम और पर्याप्त आराम को रोगों से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका माना। उन्होंने मौसम और रोगों के बीच संबंध पर भी प्रकाश डाला। इब्न सीना ने देखा कि कुछ बीमारियां खास मौसम में अधिक फैलती हैं, जैसे सर्दियों में सर्दी जुकाम और बरसात में पेट के संक्रमण। उन्होंने इन बीमारियों से बचाव के लिए मौसम के अनुसार आहार, कपड़े और जीवन शैली में बदलाव करने की सलाह दी। यह विचार आधुनिक महामारी विज्ञान से जुड़ा हुआ है। इब्न सीना ने औषधियों के दुष्प्रभावों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हर दवा का सही समय, मात्रा और रोगी की स्थिति के अनुसार उपयोग होना चाहिए, वरना यह लाभ के बजाय हानि पहुंचा सकती है। उन्होंने चिकित्सकों को सावधानीपूर्वक दवा लिखने और रोगी की प्रतिक्रिया पर नजर रखने की सलाह दी। यह अवधारणा आधुनिक फार्माकोलॉजी में भी केंद्रीय है। उन्होंने प्राकृतिक उपचार और आधुनिक विज्ञान के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। इब्न सीना ने जड़ी बूटियों के साथ साथ खनिज और अन्य स्रोतों से दवाएं बनाने के तरीकों का वर्णन किया। उनका मानना था कि प्रकृति में हर रोग का इलाज मौजूद है, लेकिन सही उपचार पाने के लिए वैज्ञानिक अवलोकन और प्रयोग आवश्यक हैं। इब्न सीना ने रोग निदान में इंद्रियों के प्रयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चिकित्सक को देखने, सुनने, छूने और सूंघने के माध्यम से रोग की पहचान करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, नाड़ी की गति, त्वचा का रंग और सांस की गंध से कई रोगों का पता लगाया जा सकता है। यह तरीका आधुनिक क्लिनिकल डायग्नोसिस का प्रारंभिक रूप था। उन्होंने रोग के चरणों और उनकी पहचान पर भी विस्तार से लिखा। इब्न सीना का मानना था कि शुरुआती लक्षणों को पहचानकर समय पर इलाज करने से गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने रोग की प्रगति को समझने के लिए अवलोकन और अनुभव पर आधारित दिशा निर्देश दिए, जिससे चिकित्सा अधिक प्रभावी हो सके। इब्न सीना ने सर्जरी को चिकित्सा का आवश्यक भाग माना, लेकिन इसे अंतिम उपाय बताया। उन्होंने सर्जिकल तकनीकों, उपकरणों और स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सर्जरी से पहले रोगी की शारीरिक और मानसिक तैयारी जरूरी है ताकि सफल परिणाम प्राप्त हो सके। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा को भी महत्व दिया। इब्न सीना का मानना था कि एक अच्छा चिकित्सक बनने के लिए केवल किताबों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यावहारिक अनुभव और नैतिक जिम्मेदारी भी आवश्यक है। उन्होंने छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया में अवलोकन, अभ्यास और नैतिक मूल्यों को केंद्रीय स्थान दिया। इब्न सीना ने चिकित्सा नैतिकता पर भी गहरी बातें लिखीं। उनका मानना था कि चिकित्सक को धन या शोहरत के बजाय रोगी के स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईमानदारी, धैर्य और करुणा चिकित्सक के सबसे बड़े गुण हैं। रोगी की गोपनीयता बनाए रखना और उसकी भावनाओं का सम्मान करना भी
उनकी चिकित्सा दर्शन का हिस्सा था। उन्होंने चिकित्सक और रोगी के बीच विश्वास को उपचार का एक आवश्यक आधार बताया। इब्न सीना का मानना था कि यदि रोगी चिकित्सक पर भरोसा करता है तो उपचार के परिणाम बेहतर होते हैं। उन्होंने सलाह दी कि चिकित्सक को रोगी की बात ध्यान से सुननी चाहिए, उसकी परेशानियों को समझना चाहिए और उसे आश्वस्त करना चाहिए कि उसका इलाज पूरी निष्ठा से किया जाएगा। इब्न सीना ने चिकित्सा में अनुसंधान और ज्ञान के अद्यतन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने लिखा कि चिकित्सक को केवल पुराने ग्रंथों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि नए अवलोकनों और प्रयोगों से अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाना चाहिए। उनका मानना था कि चिकित्सा एक गतिशील विज्ञान है जो समय के साथ बदलता और विकसित होता रहता है। उन्होंने पानी की स्वच्छता और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया। इब्न सीना ने देखा कि दूषित पानी कई बीमारियों का कारण बनता है। उन्होंने लोगों को साफ और उबला हुआ पानी पीने की सलाह दी और जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने के लिए सावधानियां बताईं। यह विचार आज के सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों से मेल खाता है। इब्न सीना ने नींद को स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना था कि नियमित और पर्याप्त नींद शरीर को पुनर्स्थापित करती है, मानसिक स्पष्टता बढ़ाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। उन्होंने नींद के लिए शांत वातावरण, नियमित समय और मानसिक शांति को आवश्यक बताया, जिससे रोगों की रोकथाम में मदद मिलती है। उन्होंने यात्रा और पर्यावरण परिवर्तन के प्रभावों पर भी चर्चा की। इब्न सीना का मानना था कि अलग-अलग जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। उन्होंने यात्रियों को अपने आहार, कपड़ों और आदतों को नए वातावरण के अनुसार ढालने की सलाह दी, ताकि अचानक स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सके। इब्न सीना ने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने गर्भावस्था, प्रसव और शिशु देखभाल के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए। उनका मानना था कि शुरुआती जीवन में अच्छी देखभाल और पोषण से लंबे समय तक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य को परिवार और समाज की भलाई से जोड़ा। उन्होंने वृद्धावस्था की चिकित्सा पर भी लिखा। इब्न सीना ने कहा कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर की ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इसलिए आहार, व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उन्होंने वृद्ध लोगों के लिए हल्के व्यायाम, संतुलित आहार और मानसिक रूप से सक्रिय रहने की सलाह दी। इब्न सीना ने संगीत चिकित्सा के लाभों का भी वर्णन किया। उनका मानना था कि संगीत तनाव कम करता है, मन को शांत करता है और कुछ मानसिक बीमारियों में सुधार लाता है। उन्होंने विभिन्न सुरों और तालों के मन और शरीर पर प्रभाव का अध्ययन किया और इसे उपचार में शामिल करने की सलाह दी। उन्होंने आपातकालीन चिकित्सा के लिए भी दिशा निर्देश दिए। इब्न सीना ने रक्तस्राव रोकने, हड्डी टूटने पर अस्थायी सहारा देने और जहरीले जानवरों के काटने पर प्राथमिक उपचार के तरीके बताए। उनका उद्देश्य था कि चिकित्सक संकट की स्थिति में भी रोगी को तत्काल सहायता दे सके, ताकि जीवन बचाया जा सके। इब्न सीना ने रोगों की रोकथाम को उपचार से अधिक महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली, स्वच्छता और संतुलित आहार से कई बीमारियों को पहले ही टाला जा सकता है। उनका मानना था कि एक अच्छे चिकित्सक का काम केवल बीमारी का इलाज करना नहीं, बल्कि रोगी को स्वस्थ बनाए रखना भी है। यह विचार आधुनिक प्रिवेंटिव मेडिसिन का प्रारंभिक रूप माना जा सकता है। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर विशेष बल दिया। इब्न सीना ने माना कि चिंता, अवसाद और तनाव न केवल मन को प्रभावित करते हैं, बल्कि शारीरिक बीमारियों को भी जन्म दे सकते हैं। उन्होंने रोगियों के मानसिक संतुलन के लिए ध्यान, सकारात्मक विचार और सामुदायिक सहयोग को आवश्यक बताया। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के इस संबंध को उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया। इब्न सीना ने भोजन को औषधि और औषधि को भोजन जैसा महत्व दिया। उन्होंने मौसमी आहार, खाद्य पदार्थों की प्रकृति और पाचन शक्ति के अनुसार भोजन करने की सलाह दी। उनका मानना था कि गलत आहार आदतें कई बीमारियों का मूल कारण हैं। उन्होंने भोजन के समय, मात्रा और संयोजन पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया, जो आज भी आहार विज्ञान में लागू होता है। उन्होंने जलवायु और मौसम के प्रभाव पर विस्तार से लिखा। इब्न सीना का कहना था कि मौसम परिवर्तन के समय बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए इन दिनों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कपड़ों, आहार और जीवन शैली में मौसम के अनुसार बदलाव करने की सलाह दी,
ताकि शरीर नए वातावरण के साथ सहजता से तालमेल बिठा सके। इब्न सीना ने शल्य चिकित्सा के सिद्धांतों का भी वर्णन किया। हालांकि उस समय शल्य चिकित्सा सीमित थी, लेकिन उन्होंने घावों की सफाई, टांके लगाने और संक्रमण रोकने के तरीकों पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन से पहले रोगी की स्थिति का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और ऑपरेशन के बाद संक्रमण से बचाव के उपाय करने चाहिए। उन्होंने औषधियों के परीक्षण के तरीकों का उल्लेख किया। इब्न सीना का कहना था कि किसी दवा की प्रभावशीलता जानने के लिए उसे अलग अलग परिस्थितियों में परखा जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि दवा का असर केवल एक ही प्रकार के रोग पर नहीं, बल्कि विभिन्न रोग स्थितियों में देखा जाए और रोगी की व्यक्तिगत प्रतिक्रिया का भी अध्ययन किया जाए। इब्न सीना ने अस्पतालों के संगठन और प्रबंधन पर भी विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने अस्पताल में अलग अलग बीमारियों के लिए अलग वार्ड, स्वच्छता बनाए रखने और चिकित्सकों के नियमित प्रशिक्षण पर जोर दिया। उनका मानना था कि अस्पताल केवल इलाज का स्थान नहीं, बल्कि शिक्षा और अनुसंधान का केंद्र भी होना चाहिए। उन्होंने औषधियों के भंडारण और संरक्षण पर भी ध्यान दिया। इब्न सीना ने कहा कि दवाओं को नमी, गर्मी और धूप से दूर रखना चाहिए ताकि उनकी प्रभावशीलता बनी रहे। उन्होंने दवाओं की समाप्ति तिथि और सही मात्रा में वितरण के महत्व को भी पहचाना, जो आधुनिक फार्मेसी सिद्धांतों से मेल खाता है। इब्न सीना ने विभिन्न संस्कृतियों के चिकित्सा ज्ञान को एकजुट किया। उन्होंने ग्रीक, भारतीय, फारसी और अरबी स्रोतों का अध्ययन कर उन्हें एक संगठित प्रणाली में बदल दिया। इस तरह उनका काम चिकित्सा ज्ञान का वैश्विक संकलन बन गया, जो विभिन्न सभ्यताओं के योगदान को एक साथ प्रस्तुत करता है। उन्होंने चिकित्सा में नैतिक जिम्मेदारियों पर फिर जोर दिया। इब्न सीना का कहना था कि चिकित्सक को कभी भी रोगी का शोषण नहीं करना चाहिए। इलाज हमेशा ईमानदारी, समानता और सहानुभूति के आधार पर होना चाहिए, चाहे रोगी अमीर हो या गरीब। यह विचार उनके चिकित्सा दर्शन का आधार स्तंभ था और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इब्न सीना ने विश्व विज्ञान पर भी काम किया। उन्होंने पौधों, खनिजों और जानवरों से उत्पन्न विषों के प्रभाव का अध्ययन किया और उनके उपचार बताए। उन्होंने लिखा कि विष के लक्षण पहचानना और तुरंत उपचार करना जीवन बचाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह भी समझाया कि कुछ विष धीरे धीरे असर करते हैं, इसीलिए लक्षणों की सतर्क निगरानी जरूरी है। उन्होंने संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए अलगाव, क्वारंटाइन की सलाह दी। उनका मानना था कि रोगियों को अलग रखने से बीमारी का प्रसार कम होता है। उन्होंने कपड़ों, बिस्तरों और बर्तनों की सफाई पर भी जोर दिया। यह विचार उस समय के लिए क्रांतिकारी था और आधुनिक संक्रमण नियंत्रण नीतियों की नींव साबित हुआ। इब्न सीना ने हृदय और रक्त संचार पर विशेष अध्ययन किया। उन्होंने हृदय को जीवन का केंद्र बताया और यह समझाया कि इसका स्वास्थ्य पूरे शरीर के लिए आवश्यक है। उन्होंने हृदय रोगों के लक्षण, कारण और उपचार बताए, जैसे धड़कन की अनियमितता और सांस की तकलीफ, और स्वस्थ जीवन शैली के जरिए हृदय को मजबूत करने के उपाय सुझाए। उन्होंने श्वसन तंत्र की बीमारियों पर विस्तार से लिखा। इब्न सीना ने खांसी, दमा और न्यूमोनिया जैसी समस्याओं के कारण और इलाज बताए। उन्होंने स्वच्छ हवा, उचित आहार और औषधियों के इस्तेमाल से फेफड़ों को स्वस्थ रखने की सलाह दी। उनका मानना था कि दूषित वातावरण श्वसन रोगों का मुख्य कारण है। इब्न सीना ने तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क की बीमारियों पर गहन अध्ययन किया। उन्होंने सिरदर्द, मिर्गी और लकवा जैसी बीमारियों के लक्षणों का वर्णन किया। उन्होंने यह भी समझाया कि मानसिक और शारीरिक लक्षण एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। उनका दृष्टिकोण न्यूरोलॉजी और मनोचिकित्सा के शुरुआती विकास की दिशा में एक कदम था। उन्होंने त्वचा रोगों पर भी लिखा। इब्न सीना ने त्वचा को शरीर का सुरक्षात्मक आवरण बताया और इसके स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता, उचित आहार और प्राकृतिक उपचार की सलाह दी। उन्होंने फोड़े, चकत्ते और जलने जैसी समस्याओं के लिए औषधीय मलहम और ठंडी सिकाई के उपाय बताए। इब्न सीना ने नेत्र चिकित्सा को भी महत्व दिया। उन्होंने आंखों की संरचना, दृष्टिदोष और नेत्र रोगों के उपचार का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने आंखों की सफाई, उचित रोशनी में पढ़ना और पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी ताकि दृष्टि लंबे समय तक सुरक्षित रहे। यह ज्ञान आज के नेत्र विज्ञान से मेल खाता है।
उन्होंने कान, नाक और गले की बीमारियों पर भी विशेष ध्यान दिया। इब्न सीना ने सर्दी जुकाम, कान में संक्रमण और गले की सूजन जैसी समस्याओं के कारण और इलाज बताए। उन्होंने धूल, धुआं और अत्यधिक ठंड से बचाव को इन अंगों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताया। इब्न सीना ने दंत स्वास्थ्य पर जोर दिया। उन्होंने दांत और मसूड़ों की सफाई, उचित आहार और नियमित जांच को आवश्यक बताया। उन्होंने यह भी कहा कि मुंह की बीमारियां पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए मौखिक स्वच्छता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने पुनर्वास चिकित्सा, रिहैबिलिटेशन के सिद्धांत भी बताए। इब्न सीना का मानना था कि बीमारी या चोट के बाद शरीर को धीरे धीरे अपनी पूरी क्षमता में लौटाने के लिए व्यायाम, मालिश और पोषण आवश्यक हैं। उनका दृष्टिकोण आधुनिक फिजियोथेरेपी से मिलता जुलता था, जिसमें धीरे धीरे शक्ति और लचीलापन वापस लाने पर ध्यान दिया जाता है। इब्न सीना ने बुजुर्गों की देखभाल के सिद्धांत भी लिखे। उनका मानना था कि वृद्धावस्था में शरीर की जरूरतें बदल जाती हैं, इसलिए आहार, व्यायाम और दिनचर्या को उसी अनुसार ढालना चाहिए। उन्होंने हल्का, पौष्टिक भोजन, मध्यम व्यायाम और मानसिक सक्रियता को लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने यह भी कहा कि वृद्ध लोगों को सामाजिक और भावनात्मक समर्थन मिलना चाहिए ताकि वे मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया। इब्न सीना ने गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल के तरीकों का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार, हल्का व्यायाम और तनाव मुक्त वातावरण की सलाह दी। प्रसव के दौरान साफ सफाई और उचित चिकित्सा देखभाल को उन्होंने मां और बच्चे दोनों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना। इब्न सीना ने बच्चों के स्वास्थ्य और विकास को भी प्राथमिकता दी। उन्होंने नवजात देखभाल, स्तनपान के लाभ और बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के तरीकों का उल्लेख किया। उनका मानना था कि बचपन में सही पोषण और स्वच्छता जीवन भर के स्वास्थ्य की नींव है। उन्होंने यह भी कहा कि खेल और शारीरिक गतिविधियां बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को चिकित्सा का अभिन्न हिस्सा माना। इब्न सीना का मानना था कि उदासी, चिंता और गुस्सा जैसे भावनात्मक असंतुलन शारीरिक बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। उन्होंने सकारात्मक सोच, ध्यान और सामाजिक संबंधों को मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी बताया। यह दृष्टिकोण आधुनिक मनोचिकित्सा के सिद्धांतों से मेल खाता है। अंत में, द कैनन ऑफ मेडिसिन सिर्फ एक चिकित्सा पुस्तक नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। इसमें स्वास्थ्य को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन का परिणाम बताया गया है। इब्न सीना का यह ग्रंथ सदियों तक चिकित्सा शिक्षा का आधार रहा और आज भी इसके सिद्धांत प्रासंगिक हैं। यह मानवता के कल्याण के लिए ज्ञान, विज्ञान और अनुभव का अद्वितीय संगम है, जो हमें स्वास्थ्य और जीवन की गहरी समझ प्रदान करता है।